हर एक एंगल पे इन्होंने अपना कहीं ना कहीं जो आंख है वो फेर रखा है। रेवन के लिए तो मुझे दिक्कतें दिख रही, बिकॉज मैप के जिस कोने में वो है नॉर्दर्न साइड पे, वहां से ढेर सारी टीम्स आ रही हैं। अगर ये डिफेंड कर पाए तो ठीक है, वरना काफी जल्दी शहीद की गिनती में लिखा जाएगा इनको। बहुत सारी टेंशन मिलने वाली है, और मैं तो कभी भी नहीं मानता जब इतनी सारी टीम जिंदा हो, सेंटर एक सेफ एरिया होता है, आप लिटरली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो, और ये जो टेंशन मिलती है ना, ये फायदेमंद नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत है, एक अच्छा फ्री फ्रैग उठाते हुए एनटीटी के ट्रॉय काफी दूर से प्यारे प्यारे स्कारल के बर्स्ट दिखाते हैं और सीक्रेट को इतिहास के पन्नों में लिख देते हैं। चलिए वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स, अब तो जो भी मन में शक थे वो भी खत्म हो गए। दूसरे खिलाड़ी देखिए, टीम एंटिटी ने ये एलिमिनेशन निकाला है, मतलब बोनस तो चलिए गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए एंटिटी का ये स्प्रेड मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, एंड अगर ऐसे ही खेलते गए तो ये चिकन डिनर भी उनका ही होगा। मुझे तो दिक्कत बस एक ही चीज से लगती है फिक्सेस, ये हाइट से, कि यहाँ तो आप चढ़ जाते हो, बिकॉज अर्ली स्टेज होता है, आप पे नजरें नहीं होती। जब जोन होता है छोटा, टीम्स होती है नजदीक, जब आप उतरते हो ना तो एक ग्रैंड एंट्री होती है रेड कारपेट पे, और दुनिया भर की गोलियां आपकी तरफ आ रही होती है। फिर वहां से बचना और एक अच्छी पोजीशन होल्ड करना असंभव ही लगता है मुझे। आई थिंक वही बात है कि जो सर्कल शिफ्ट की हम एंटिसिपेशन कर रहे थे वो तो नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जो शिफ्ट होगा वो जा सकता है वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के अपोलो की तरफ, और एनटीटी के पास जो स्प्लिट्स हैं, एनटीटी के लिए जो नेक्स्ट इमिनेंट थ्रेट रहेंगे वो रहेंगे टीम डब्ल्यूएसपी, जो एजेस से उनसे ठीक पीछे से आ रही हैं। तो अभी के लिए इससे गेम के अंदर थोड़ी सी चुप्पी देखने को मिल रही है। कार्निवल गेमिंग और रेकनिंग एक दूसरे के काफ़ी करीब मौजूद थे, बट उन्होंने भी डिसएंगेज कर लिया। टीम फॉरएवर के अब बगल में, और गॉडलाइक फिर से एक नॉर्दर्न रोटेशन निभाते हुए। एंड आई थिंक वही आइडिया है, बैकलाइंस क्लियर रखो, एज टू एज खेलो, और जहाँ पे फाइट दिखे वो लो। फिक्सेस, मैं एक चीज बोलता हूँ, प्लीज आप मुझे करेक्ट करना। सीजी बहुत ज्यादा बेसिक डिफॉल्ट नहीं हो गई है, मतलब जो सीजी अपने एम पावर के लिए जाना जाती थी, अब तो मतलब वो 16-15 मिनट तक कहीं दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं बगिया और रोटेशन चल रही होंगी, जब तक अच्छी पोजीशन नहीं मिलती कार्निवल शूट करना चालू नहीं करती गेम में। देखिए, कार्निवल गेमिंग के लिए अभी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, और इतने कम समय में चेंजेस हुए हैं। एंड डिफॉल्ट गेम आई डोंट माइंड रियली, क्योंकि देखिए स्टार्ट इन्होंने किया था और वो पावर प्ले का फ़ायदा उठाया था, वन ब्लेड को बाहर फेंका था। इसका मतलब उनको वो 8 पॉइंट्स तो मिल चुके थे, और अब वो बेसिक डिफॉल्ट पॉइंट्स आ गए। अब आराम से सर्कल टू सर्कल भी खेलिए, और मैन नंबर्स भी उतने हैं नहीं, तो दो खिलाड़ी इन्होंने गवा भी दिए थे। एक पहले गवाया था, अब थोड़ी देर पहले इन्होंने एक और खिलाड़ी चूज किया था। तो अगर जितने अभी पोजीशन पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या फिर जितने भी पॉइंट्स या बरज रहे हैं, वो उनके लिए बोनस ही रहेंगे। अब जब तक गॉब्लिन जिंदा है, कार्निवल की सांसें भी चलती रहेंगी गेम के अंदर। बट यहाँ पे फाइट देखिए, ग्रेविटी जॉर्ज वर्सेस पंक। गॉडलाइक काफी देर से सुमड़ी में चुपचाप से खेल रही थी, बट यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ी गई और मल्टीपल टीम्स का शिकार बन रही है। एक तरफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनको पिंच डाउन कर रही है, वहां पर रेकनिंग भी उनको परेशान करते हुए दिख रही है। गॉडलाइक का जो एक बढ़िया कंफर्टेबल रन था, यहाँ पर थोड़ा सा खतरे में दिख रहा है। मुझे बस इतना देखना कि गॉडलाइक के सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हुए या एक आधा अभी भी यहाँ बचा हुआ है। बट थोड़ा सा डैमेज यहाँ पर रेवन ने भी लिया है फ्रॉम द यूटिलिटीज, बट सामने वाली टीम को बच के रहना पड़ेगा। हो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फिर से आक्रामक यहाँ पे रेवन ई स्पोर्ट्स के खिलाफ, और हमने कही ये बात, इनके ऊपर भी एक बाउंटी है। ऑलरेडी एक खिलाड़ी डाउन एंड आउट, और निंजा बॉय रेवन के हल के ऊपर इन्होंने गाड़ी तो चढ़ाई थी, बट हांजो का ये लाजवाब ट्रेड हमें देखने को मिला। दो तरफा वार आता हुआ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के द्वारा, बट आर्कलिन आखिरी बचे खिलाड़ी जी के द्वारा, और हांजो इनका होगा अब पतन। एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स करेंगे इनको इस गेम से बाहर। एंड इसी के साथ जी फाइट भी की, और ये जो बोनस पॉइंट्स है वो भी अपने जेब में डाला। पहली गेम में 19 और दूसरी गेम में 0 से काम चलाना पड़ेगा रेवन को। और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हमेशा की तरह जी फाइटिंग बढ़िया फायर पावर दिखाया, बट अफसोस रीसेट करने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज आसपास जो यहाँ पर पूरी कह सकते हैं ना, आसपास का पूरा एरिया था, वहां पे दूसरी टीम भी मौजूद थी, और उन्होंने वो गलतियां ढूंढी, वो वीक मोमेंट ढूंढा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का, और उनको पनिश भी करा। और यस, देखते देखते उनके प्लेयर भी नॉक हो गए, बट दैट डीबीएस शॉट, अच्छा शॉट कनेक्शन बनाया यहाँ पे ज़ीगॉड ने। बट अब देखना है कि बाकी प्लेयर्स के साथ वो कैसे हैंडल करेंगे। बट ज़ीगॉड इज गोइंग बिग, एक और नॉक निकाला। ये 1v1 सिचुएशन के अंदर अगर ज़ीगॉड बाहर निकलते हैं, उनको कुछ बड़ा पुल ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पर। ज़ीगॉड इवन को एग्रेसिव, उनको पता है सामने वाले को काफी ज्यादा उन्होंने डैमेज चंक दे रखा है। एक जंप शॉट रहेगा और खूबसूरत स्प्रे, उड़ती चिड़िया खुद बने, और नीचे
चींटी की तरह दबोच दिया WSB के प्लेयर्स को। आखिरी बचे खिलाड़ी थे जी गॉड। सवाल काफी ज्यादा उठे थे कि काफी टाइम से वो खेल नहीं रहे और कंटेंट क्रिएशन पे वो फोकस कर रहे हैं, बट आज ऐसा देख के बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि ये प्लेयर इज आउट ऑफ द सीन। इंटरव्यू में भी बात करी थी कि इनफैक्ट अलग से अपनी टीम के साथ वो प्रैक्टिस करते रहते थे और आई थिंक उसकी झलकियां देखने को मिली। एक बेहतरीन 1v3 WSP के अगेंस्ट। सारे समर्थक टीम गॉड लाइक के काफी खुश रहेंगे, बट रेकनिंग ग्रेविटी जॉर्ड उनके कप्तान डाउन हो चुके हैं। टीम एंटिटी फिर से वो हाई ग्राउंड का फायदा उठाते हुए, क्योंकि सर्कल अभी भी उन्हें फेवर करता हुआ। ये तो सच्चाई है TPP की दुनिया में। अगर आपके पास जोन का कवरेज है, आप तरीके से बाकी टीम्स के लिए जीना बहुत खराब कर देते हैं, और वही कर यहाँ पे टीम एंटिटी। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी सर्वर का एग्जिट दरवाजा पकड़ेगी 10 पॉइंट्स के साथ, बट वहीं पर एंटिटी का जो प्रकोप है बरकरार है। रेकनिंग भी काफी गजब गेम प्ले यहाँ पे अभी तक दिखा रही है। हमारे पास बची है 5 टीमें 10 प्लेयर। कितने लाइनअप है? अकेले एंटिटी है जिनके चारों प्लेयर जिंदा हैं। सो एक जंग होगी रेकनिंग ई-स्पोर्ट वर्सेस 1 एंटिटी के बीच में, और वो ही हमें शायद मिरामार की चिकन डिनर टीम बनते हुए दिखेगी। टीम रेकनिंग इस बार इनफैक्ट इस पर्टिकुलर गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नजर आई थी, और अभी भी जीवित हैं उनके खिलाड़ी। 13 फिनिश पॉइंट्स इन्होंने प्राप्त कर रहे में डिसरप्टनेस फैलाएगा या वह सरेंडर होगा, बट वहीं पर एक प्लेयर मौजूद है, वो पीले हार्ट वाली टीम। क्या होगा फिक्सेस? क्या ये मुस्कुराहट का कारण बताओ? ऑब्वियसली आई मीन ज़ीगॉड, आप सोचिए इतने टाइम बाद कंपेटिटिव में खेल रहे हैं। हमने देखा है बीजे में सीजन 1 सीजन 2 जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा था, एंड अपने आप को रिडीम करना लीग स्टेजेस के अंदर इतनी भारी चेंजेस रही थी, और अब एक क्लच, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। टीम एंटिटी के खिलाड़ी, हालांकि नंबर्स उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा मौजूद है, और कहीं ना कहीं उनके मन में ऑलरेडी पता है उनको कि अपोलो काफ़ी देर से वो सेंट्रल पोजीशन होल्ड करके बैठे थे। बस इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट सर्कल के फॉर्म होने का। उनके पास मैन एडवांटेज है, आराम से चाहें तो अपोलो को पुश और फिनिश इंस्टेंटली कर सकते हैं। बिल्कुल, और कल के दिन का आखिरी इरांगल मिरामार भी शायद एंटिटी का ही था जी, और आज फिर से एंटिटी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। लेकिन इट्स अबाउट द टाइम कि यहाँ पे चिकन डिनर कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट द टाइम। थोड़ी देर के अंदर जब जोन और छोटा होगा, टीम्स को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, और रिजल्ट हमें वही मिलेगा जो हम देख सकते हैं। एंटिटी हैविंग द अपर हैंड, मैन एडवांटेज है, पोजीशन एडवांटेज का फायदा उठाएंगे। वर्सेस ई-स्पोर्ट्स, यहाँ पर उनका खात्मा हुआ। 6 पॉइंट्स कमाए उन्होंने इस गेम में, और अब बची हैं 3 टीमें। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के एक प्लेयर मौजूद हैं जो ग्रेविटी जॉर्ड है, उनके पास एक आखिरी फर्स्ट एड है, और वहीं पे जी गॉड के पास 7 फर्स्ट एड है। इसका मतलब जो 6 अंक मिलेंगे सेकंड पोजीशन आने के, वो और ऐड होंगे। गॉर्डन ने अच्छे खासे जो अंक हैं वो कमाए हैं इस गेम के अंदर। भाई ये तीनों टीम्स ने बहुत अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, मैं तो कहूँगा, क्योंकि ग्रेविटी जॉर्ड, रेकनिंग फिर से एक #2 पोजीशन, इनफैक्ट #3 पोजीशन इस बार, और जी गॉड आखिरी 4 फर्स्ट एड्स हैं, वो एक बार खत्म हो जाए उनको वो पोजीशन पॉइंट्स पे मिल जाएंगे, और फिनिशेस तो काफ़ी सारे निकाले हैं, इनफ रहेगा। टीम एंटिटी को कहीं ना कहीं अंदर से वो फीलिंग आ चुकी है, ये गेम तो उनका ही है। इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, बट जी गॉड कोशिश कर रहे हैं। अगर एक आधा फिर ओपन में मिल जाए तो जी गॉड शर्माएंगे नहीं उस नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन के लिए। बस मैच रिस्पेक्ट टू सोमराज एंड द बॉयज, बैक टू बैक। मतलब कल का जो मिरामार था उसके अंदर अपना दबदबा कायम करा, और आज भी फिर से ये देखिए चेहरे पे राहत। इक्विनॉक्स खुश है, सोमराज खुश है, ट्रॉय